हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। तो इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आपको क्या करना होगा अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 44.25% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 3 साल में 26.22% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 5 साल में 29.52% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की हम लोग इनका बात करें तो एनुअल रिटर्न है 26.95% का। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज की डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 198 रुपये 85 पैसा। रेटिंग की अगर बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 28,375 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना अप स्टॉक में अकाउंट नहीं बनाया है और अगर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ रिवार्ड्स आपको देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। इस म्यूचुअल फंड के अंदर यानी कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड के अंदर आप सिर्फ एसआईपी के तौर पे ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लमसम इसने अभी ब्लॉक करके रखा है। बात करें अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 73,000, यानी कि लगभग 22% आपको ज्यादा रिटर्न मिलता। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,73,794 रुपया। पहला साल एसआईपी में आपको कितना रिटर्न मिला 23% का और दूसरे 3 साल में 52 का। अब हम लोग देखते हैं आगे इसका ग्राफ को, यानी कि 23, 52 अभी तक याद रखेंगे। और अगर 5 साल अगर एसआईपी करेंगे तो आपका पैसा जमा होगा 3 लाख, आपको मिलेगा 6,55,670 रुपया। यानी कि 5 साल में जो आपको रिटर्न कितना मिल रहा है 118%। 1 साल के लिए अगर आप एसआईपी करेंगे तो लगभग 23 से 24% के आसपास रिटर्न। 3 साल में आपको 52% के आसपास रिटर्न देखने को मिलेगा। और 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में 118 से 120% का आपको आसपास रिटर्न देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप अपना पैसा इस स्कीम के अंदर डबल करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 5 साल का इन्वेस्टमेंट करना होगा। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 55 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और उसके सेक्टर की वाइज बात करते हैं तो पहला नंबर आता है ब्लू स्टार लिमिटेड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, फिनोलेक्स इंडस्ट्रियल लिमिटेड केमिकल्स, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड कैपिटल गुड्स, जीई टी&डी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, कार्बोडियम यूनिवर्सल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, सिलेट होटल लिमिटेड सर्विस, एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल, लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड सर्विस, सीएमएस इंफॉर्मेशन सिस्टम लिमिटेड सर्विस, व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 92.7 और कैश पे है 7.3%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज हम लोग देखें तो सर्विस पे है 16.9, फाइनेंशियल 14.6, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 14.1, कैपिटल गुड्स 12.7, कंस्ट्रक्शन 11.1, कंज्यूमर स्टेप्स 11, केमिकल 10.3, मेटल एंड माइनिंग 5.2 और अदर्स पे है 4.2%। इसकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 31.53 और इसका पीवी रेशियो 4.35। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम एसआईपी आपको 500 रुपया का करना होगा। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 44.3, 3 साल में 26.2, 5 साल में 29.5 और एनुअल है 26.9 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का ऑन एवरेज रिटर्न 1 साल में 53.6, 3 साल में 26.9,
5 साल में 29.5 है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से भी कम रिटर्न दे रहा है, 3 साल में भी ये कम दे रहा है और 5 साल में कैटेगरी एवरेज के बराबर सेम यहाँ आपको रिटर्न दे रहा है। लेकिन रिटर्न रैंक की कैटेगरी को अगर ध्यान से देखेंगे तो 1 साल में ये 25 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 19 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में ये 13 नंबर पे रैंक करता है। यानी कि अगर आप एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड देख रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज में टॉप 5 में भी जगह नहीं बना पा रहा है। तो आगे क्या करना चाहिए? अगर आप एक फ्रेश इन्वेस्टर हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं, तो फिर आप इस म्यूचुअल फंड को छोड़ सकते हैं। किस म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे ये भी मैं आपके साथ बताऊंगा। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है, आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के थ्रू अगर कर चुके हैं तो उसको कंटिन्यू रखिए। 4 साल 5 साल में रिटर्न लगभग बराबर आपको स्मॉल कैप कैटेगरी एवरेज के बराबर आपको रिटर्न निकाल करके दे देगा। लेकिन अगर न्यू है, फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो इसको बाय मत कीजिए। तो इसको बाय नहीं करके किस में हम लोग बाय करेंगे स्मॉल कैप? तो अभी सबसे बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड, 1 साल का रिटर्न है 67.8। दूसरा आप इसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड, 1 साल का रिटर्न 56.5। तो अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए परफेक्ट बैठेगा। अगर इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.65% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 29 जून 1987 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,81,788 करोड़ का। बात करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ यानी कि एसबीआई म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 29 जून 1987 को। रामालिया श्रीवासन अब इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,81,788 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी 198 रुपया 85 पैसा। बात करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। इसके फंड बेंचमार्क की बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।